तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब पता नहीं क्यों इन्होंने इसके पहले वाली लाइटिंग स्पॉट को चेंज कर दिया और फिर से उसी डार्क लाइटिंग वाले स्पॉट पर फोटोशूट करवाने लग गए। वैसे सबसे मज़ेदार बात है कि निक ने ये फ़ोटो शायद सुबह बेड से उठने के बाद ही, मतलब एम्प्टी स्टमक और बिना किसी वर्कआउट या पंप के उन्होंने ये फ़ोटो क्लिक करवाया है। और भाइयों अगले वाले वीडियो में मेरा अंदाज़ा थोड़ा गलत था कि निक अभी 290 पाउंड्स के आसपास चल रहे हैं, बल्कि निक का भी करंट जो बॉडी वेट है वो 277 पाउंड्स पे है। बट निक के हाइट के अकॉर्डिंग ये वेट भी कहीं से कहीं तक कम तो नहीं है, बल्कि कहना बेटर होगा कि ये बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब भाइयों बात कर लेते हैं निक के इस फिजिक अपडेट के ऊपर। तो पहले बात कर लेते हैं उनकी इस बैक पोज के ऊपर। और मेरा अंदाज़ा ये है कि निक ने कहीं ना कहीं ये पोज शायद से डेरेक और सैमसन को पोक करते हुए ही डाला होगा। तो अगर डिस्कस किया जाए निक के इस पोज के ऊपर तो निक के बैक में मुझे हार्डनेस तो दिख रही है, इवन बैक की कंडीशनिंग भी बढ़िया आ रही है, बट बैक में उस लेवल की थिकनेस या डेंसिटी देखने नहीं मिल रही। हाँ, अगर उनके प्रीवियस ईयर वाले फिजिक्स से कंपेयर करें तो डेफिनेटली उन्होंने अपने बैक में डिसेंट अमाउंट का मास ऐड किया है। बट स्टिल फिर से वही डोरियन नीड्स वाली बात सामने आ जाती है कि निक को जिस हिसाब से इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए थी वो निक नहीं कर पाए। और अगर कंपेयर करें कि क्या निक इस बैक के साथ डेरेक, हार्डी या सैमसन को बीट कर पाएंगे तो शायद निक के फैंस को बुरा लग सकता है, जिसके लिए मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। बट शायद निक इस बैक के साथ तो उन तीनों को नहीं बीट कर पाएंगे। अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब भाई बात कर लेते हैं निक के साइड चेस्ट वाले पोज के ऊपर, जो कि आप कह सकते हो इवन कम से कम मेरा तो यही मानना है कि निक का ये पोज शायद से उनका बेस्ट पोज है, क्योंकि इस पोज में उनके फिजिक का जो राउंडनेस है, जो फुलरनेस है, वो उभर के आता है। खासकर इस पोज में सबसे बेहतर तो उनके चेस्ट और शोल्डर्स आते हैं, जिनमें कि स्ट्राइसेंस बहुत बढ़िया आते हैं। इवन प्रेजेंट का भी उनका जो फिजिक अपडेट है उसमें भी उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बेटर आ रही है इस पोज में। और साथ ही साथ उनकी हैमस्ट्रिंग्स मुझे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंप्रूव, इवन बिगर दिख रहे हैं। इवन हैमस्ट्रिंग्स में डिटेलिंग भी अच्छी आ रही है, माना उस लेवल की तो नहीं आ रही बट आ रही है। और ग्लूट्स में भी ठीक ठाक सेपरेशंस देखने मिल रहे हैं 8 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग। तो अगेन मेरा कहना है कि निक के ये पोज आप वन ऑफ द बेस्ट पोज तो कह ही सकते हो, वो भी बिना किसी डाउट के। अब भाई बढ़ते उनके इस मोस्ट मस्कुलर पोज के ऊपर, जिसमें अगेन निक का जो फुलरनेस और राउंडनेस है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इवन इस पोज में भी इनके शोल्डर्स और चेस्ट काफ़ी प्रोपोर्शनेट और थिक लग रहे हैं। बट इस पोज में मैं बात करना चाहूँगा खासकर इनके मिड सेक्शन के और क्वाड्स के ऊपर। तो इनका मिड सेक्शन इस पोज में नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रहा है, मतलब कह सकते हो कि एकदम रिप्ड आ रहा है। बट उससे भी ज़्यादा मेरा ध्यान खींच रहे हैं इनके क्वाड्स, क्योंकि इस पोज में मुझे थोड़ा ही सही बट ये लग रहा है कि निक का जो क्वाड है वो पहले से थोड़ा सा तो बड़ा हुआ ही है साइज़ में। और इवन क्वाड्स में डिटेलिंग के साथ साथ जो स्ट्राइसेंस आ रहे हैं वो उनको और ज़्यादा इंप्रूव बना रहे हैं। तो निक के इस पोज में तो मुझे उनके क्वाड्स एक डिसेंट लेवल पे लग रहे हैं। बाकी निक के इस फिजिक अपडेट के ऊपर आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है भाइयों रेगन ग्राइम्स की तरफ से। अब उनके तरफ से स्पेन प्रो के रिगार्डिंग उनका 2 डेज आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। हालांकि इस शो में तो अब बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। वैसे भाइयों हुआ ये था कि इटाली प्रो के बाद रेगन को बहुत, इवन कह लो भर भर के क्रिटिसिज्म मिला था कि वो इंस्टा पे अपने फोटोज़ जो है उनको एडिट करके पोस्ट करते हैं। और शायद ये चीज़ें आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। बट अगेन रेगन का ये आज का आदत नहीं है, बल्कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। बट अगर बात करें उनकी इस अपडेट के ऊपर, तो पहली बात तो अभी भी ये नहीं पता कि उन्होंने इस वीडियो को एडिट किया है या नहीं। बट कैप्शन में तो वो लिख रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया है इस वीडियो में। तो भाई रेगन का अभी का जो फिजिक अपडेट है वो मुझे कहीं से कहीं तक तो उतना कंडीशन नहीं दिख रहा, जो कि 2 डेज आउट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अब पता नहीं कि ये लाइटिंग की वजह से है या और कुछ, बट रेगन की ये वाली फिजिक मुझे कह सकते हो फुलर ज़्यादा लग रही है। इवन इसका एक बेटर एग्जांपल होगा कि उनकी फिजिक इटाली शो में जैसी लग रही थी, मुझे वही सिमिलर वाइब्स आ रही है इनकी इस फिजिक से। बट रेगन को तो गेम जीतने के लिए बहुत ज़्यादा श्रेडेड होकर आना पड़ेगा। और साथ ही साथ निक ने भी उनके ऊपर एक ओपिनियन दिया था कि रेगन को अपने बाइसेप्स को और पीकी करना होगा, मतलब उनके बाइसेप्स के पीक के ऊपर उनको और ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि उनके बाइसेप कह सकते हो कि काइंड ऑफ फ्लैट आते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में भी मुझे रेगन के बाइसेप्स तो पीकी नहीं लग रहे हैं। बाकी स्पेन शो में क्या होगा वो तो कुछ ही घंटे बाद पता चलेगा। वहीं भाइयों अगली अपडेट है इसी शो के क्लासिक फिजिक कंपटीटर वेस्ले वेजर्स के तरफ से। अब वैसे तो इस अपडेट में वेस्ले ने अपना बैक का ही एक पोस्ट दिया है। वैसे अगर बात करें इनके इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो फिजिक तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड और डिटेल्ड आ रही है। खासकर इनका जो शेप है, या कहना बेटर होगा इनका जो वी टेपर आता है, इवन खासकर इनके लैट्स जिस तरह से बाहर आते हैं, वो इन्हें एक परफेक्ट क्लासिक फिजिक वाली लुक देती है। अब लास्ट टाइम तक तो इनके क्वाड्स ही इनकी वीकनेस या कह लो दुश्मन थे, तो क्वाड्स को इन्होंने कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है ये तो अभी किसी को नहीं पता। बट मेरे ख्याल से वेस्ले स्पेन वाले शो को जीत ही जाएंगे, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी इस अपडेट के रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है भैया व्लाद सुवोरुशो की तरफ से।
अब बात तो ये थी कि ये इटारी शो में कम्पीट करेंगे, बट सडनली इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और इवन कुछ र्यूमर्स ये भी थे कि ये स्पेन शो में भी कम्पीट करेंगे, बट स्टिल उनके तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि वो कौन से शो में कम्पीट करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा शोज तो बचे हुए भी नहीं है क्वालिफाई होने के लिए। वैसे भाई इनके फिजिक में इनका सबसे बड़ा जो मेजर फ्लॉ है वो है उनका वेस्ट, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा आता है। बाकी मेरा अभी ये सोचना है कि शायद अब ये इस साल ओलंपिया से इवन क्वालिफाइड शो से भी बाहर ही रहने वाले हैं। बाकी एंड मोमेंट में अगर ये किसी शो में कम्पीट करते भी है देन इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीकी बॉडी बिल्डर्स का सामना करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अगली अपडेट है भाई क्विंटन एरिया की तरफ से। अब मास मॉन्स्टर्स की गिनती में इनका तो नाम टॉप लिस्ट्स में आता है। वैसे पिछले साल यानी 2022 के टेक्सास प्रो के बाद से ये तो ऑफ सीजन में ही बैठे हुए हैं। इवन खासकर इस ऑफ सीजन में ये उनके साइज और फुलरनेस पे ही काम कर रहे हैं, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पिछले साल इनके साथ साइज और राउंडनेस का ही पंगा हो गया था और इसके वजह से ही ये परेशान चल रहे थे। क्योंकि एक तो इनकी हाइट है 6 फीट की, ऊपर से इनका फ्रेम भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा निकल के आ रही थी। वैसे इस साल ये और उनके कोच मैट जॉनसन ने मिलकर इनके साइज़ के ऊपर तो बहुत बढ़िया काम किया है, बट शायद ये इस साल अब तो कम्पीट नहीं करने वाले। और मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक या उसके आसपास वाले शोज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। बाकी उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्पीट करेंगे। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई ओले क्रिवी की तरफ से। अब लास्ट टाइम में इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये भी स्पेन शो में कम्पीट करेंगे, बट क्योंकि ये 212 बॉडी बिल्डर है तो जाहिर सी बात है कि ये 212 डिवीजन में ही आएंगे और कम्पीट करेंगे। बल्कि कहना बेटर होगा कि ये अभी के 5th बेस्ट 212 बॉडी बिल्डर है, क्योंकि लास्ट ओलंपिया यानी 2022 में ये 212 डिवीजन में 5th पे आए थे। बाकी मेरा मानना है कि शायद ये भी इस शो को जीत ही जाएंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।